Friends, now let's revise book exercise of the chapter Mix Up at Birth. So take out your reader book and open page number 14. So let's revise book exercise. On the basis of your reading, complete the following table with information about Sunil Gavaskar. Okay, here is some information about Sunil Gavaskar. So let's revise. Gavaskar's full name. What is the full name of Gavaskar? सुनील मनोहर गवास्कर. आपको पता होना चाहिए कि सुनील गवास्कर का फुल नेम क्या है. सुनील मनोहर गवास्कर. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज हिज प्रोफेशन. उनका प्रोफेशन क्या है? प्लेइंग क्रिकेट. क्या है? प्लेइंग क्रिकेट. नेक्स्ट, उनका बर्थडे कब होता है? 10th जुलाई 1949. यस, यू हैव टू लर्न कि उनका बर्थडे, सुनील गवास्कर का बर्थडे कब होता है? 10th जुलाई 1949. एंड गवास्कर अंकल्स नेम. गवास्कर के अंकल का नाम क्या था? मिस्टर नारायण मासुवेकर. मिस्टर नारायण मासुवेकर. सी द स्पेलिंग ऑफ नारायण मासुवेकर ऑल्सो. NARAYAN. नारायण मासुवेकर. MASUVEKAR. नारायण मासुवेकर. Now true false. Sunil Gavaskar would probably have been a fisherman if Nan Kaka had not visited the hospital. अगर नान काका हॉस्पिटल ना गए होते तो सुनील गवास्कर जो है एज अ फिशरमैन बड़े होते. ठीक है, तो दैट इज ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू. ठीक है, तो नान काका की वजह से ही पता लगा था कि वो बेबी सुनील गवास्कर नहीं है, क्योंकि वो आपस में चेंज हो गए थे. ठीक है ना. सुनील गवास्कर वुड प्रोबेबली हैव बीन अ फिशरमैन. सुनील गवास्कर हो सकता है फिशरमैन बने होते इफ नान काका हैड नॉट विजिटेड द हॉस्पिटल. अगर नान काका हॉस्पिटल नहीं गए होते. तो दैट इज ट्रू. नेक्स्ट, सुनील हैज अ होल इन द राइट ईयर लोब. सुनील गवास्कर के राइट ईयर लोब में होल था. दैट इज ट्रू? नो, दैट इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि कहाँ था उनका? लेफ्ट ईयर लोब में होल था. कहाँ था? लेफ्ट ईयर लोब में. नेक्स्ट, द बेबीज गॉट एक्सचेंज्ड व्हाइल दे वर बीइंग गिवन अ बाथ. तो बेबीज कब आपस में चेंज हो गए थे? जब उन्हें बाथ दिया गया था, नहलाया गया. तो दैट इज ट्रू. नेक्स्ट, सुनील वॉज लोकेटेड स्लीपिंग बिसाइड हिज मदर. सुनील गवास्कर को कहाँ पाया गया? अपनी मदर के पास में सोते हुए. दैट इज फॉल्स. जब उन्हें सर्च किया गया वो कहाँ मिले? फिशर वुमेन के साइड पे सोते हुए. नाउ नेक्स्ट, दीज आर द मीनिंग्स इन दीज आर द वर्ड्स. ठीक है. सो फर्स्ट इज फाइंड आउट अबाउट समथिंग. फाइंड अबाउट समथिंग. लोकेटेड. लोकेटेड का मीनिंग क्या है? फाइंड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में ढूंढना, मिलान. फाइंड आउट अबाउट समथिंग. लोकेटेड, किसी चीज़ को ढूंढना. ठीक है. लोकेटेड, मिलना, कि ये चीज़ यहाँ मिली है. दैट इज लोकेटेड. नेक्स्ट इज डिस्टर्बेंस और फस. शोरगुल मचना, हंगामा मच जाना. दैट इज कमोशन. क्या है? कमोशन. नेक्स्ट इज वाइल्डली एक्साइटेड. ठीक है. वाइल्डली एक्साइटेड, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट. दैट इज फ्रैंटिक. See the spelling? FRANTIC, frantic. And see the spelling of commotion also. COMMOTION, commotion. Next is lacking knowledge. किसी बात से अनजान होना. ठीक है. नॉलेज का कम होना. That is ignorant. IGNORANT, ignorant. Let's revise one more time. Located, find out about something, किसी चीज़ के बारे में जानना, ढूंढना. ठीक है. दैट इज लोकेटेड. डिस्टर्बेंस और फस. दैट इज कमोशन. COMMOTION, कमोशन. नेक्स्ट इज वाइल्डली एक्साइटेड. दैट इज फ्रैंटिक. FRANTIC, फ्रैंटिक. एंड लैकिंग नॉलेज. दैट इज इग्नोरेंट. IGNORANT, ignorant. Now we have to use these words in this blanks. So let's do it. The mother made a dash search for her lost baby in the market. मदर ने जो है अपना मार्केट में जो उसका बच्चा घूम गया था उसकी क्या? मेड अ फ्रैंटिक सर्च. फ्रैंटिक सर्च. तो द वर्ड विल कम फ्रैंटिक. द मदर मेड अ डैश सर्च, फ्रैंटिक सर्च फॉर her lost baby in the market.
FRANTIC, frantic. Now next is the accident caused a dash in the market, commotion. Accident की वजह से क्या मच गया? commotion, हंगामा, शोरगुल in the market. COMMOTION, commotion. Now come on the next. Mr. Sharma's dog was located sleeping behind the big tree. कहाँ मिला? Located, find किया गया उसे sleeping behind the big tree. Big tree के पीछे उसे सोते हुए पाया गया. Mr. Verma is ignorant of his son's report. Mr. वर्मा जो है अपने सन की रिपोर्ट के बारे में अनजान है, ignorant. IGNORANT, ignorant. Now extract. I am grateful to my uncle for noticing the hole, for I have often wondered what would have happened if nature had not marked me out. सुनील गावस्कर जी कह रहे हैं कि मैं अपने अंकल के लिए ग्रेटफुल, थैंकफुल हूँ कि उन्होंने वो जो होल, जो उनके लेफ्ट ईयर लोब में होल है, उसको नोटिस किया. अंकल ने ही देखा था सबसे पहले वो लेफ्ट ईयर लोब में होल. ठीक है, तो अगर मैं हैरान हूँ, अगर उन्होंने ना देखा होता, या सॉरी, मैं इसलिए बात से हैरान हूँ कि अगर नेचर ने, भगवान ने ही उनके लेफ्ट ईयर लोब में, नेचर ने ही उनके लेफ्ट ईयर, जब वो पैदा हुए थे नेचुरली उनके लेफ्ट ईयर लोब में बिल्कुल छोटा सा होल था. अगर वो निशानी ना लगाई होती तो क्या होता? वो आपस में एक्सचेंज हो गए थे फिशर वुमेन के बेबीज के साथ, तो एज अ फिशरमैन बन जाते. तो जस्ट बिकॉज कि उस नेचर ने जो उनके लेफ्ट ईयर लोब में वो जो होल मार्क किया था, निशानी थी वो लेफ्ट ईयर लोब में होल के रूप में, उसकी वजह से वो पहचाने गए थे कि ये सुनील गावस्कर, उस बच्चे जो बच्चा सुनील गावस्कर की जगह आ गया था उसके तो था ही नहीं होल, तो उसी वजह से, इस होल की वजह से सुनील गावस्कर पहचाने गए थे. तो हु इज़ आई इन द अबव लाइन? तो इस लाइन में आई कौन है? सुनील गावस्कर. वही बोल रहे हैं ना कि आई एम ग्रेटफुल टू माई अंकल फॉर नोटिसिंग द होल. ठीक है, नेक्स्ट. वाई इज़ द स्पीकर ग्रेटफुल टू हिज अंकल? अब यहाँ पे सुनील गावस्कर अपने अंकल के लिए ग्रेटफुल यानी थैंकफुल क्यों है? द स्पीकर इज़ ग्रेटफुल टू हिज अंकल बिकॉज, क्योंकि इफ़ he had not visited the hospital, he would probably have been a fisherman. अगर उनके अंकल जो है हॉस्पिटल ना जाते तो हो सकता है वो एक फिशरमैन बने होते. ठीक है, तो द स्पीकर इज ग्रेटफुल टू हिज अंकल बिकॉज इफ ही हैड नॉट विजिटेड द हॉस्पिटल he would probably have been a fisherman. What does the expression nature marked me out mean? यहाँ पे nature had marked me out. ठीक है, इसका मतलब क्या है? सुनील गावस्कर was born with a little hole near the top of his left earlobe. सुनील गावस्कर जब पैदा हुए थे, ठीक है, तो उनके लेफ्ट ईयर लोब में क्या था? लिटल होल, यानी छोटे से छेद के साथ वो लेफ्ट ईयर लोब में था, उसके साथ वो पैदा हुए थे. इट वॉज दिस होल, और यही छेद था जिसकी वजह से दैट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अ फिशरमैन. इसी छेद की वजह से वो फिशरमैन बनने से बच गए थे. ठीक है ना, स्टोरी याद है कि आपस में बेबीज एक्सचेंज हो गए थे. ठीक है, और उनके अंकल ने इसी छेद की वजह से उन्हें पहचाना था. तो सुनील गावस्कर वॉज बोर्न विद अ लिटल होल नियर द टॉप ऑफ हिज लेफ्ट ईयर लोब. सुनील गावस्कर जो है लेफ्ट ईयर लोब में छेद की छोटा सा छेद था, उसके साथ पैदा हुए थे. इट वॉज दिस होल, और यही छेद था, डैट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अ फिशरमैन, और इसी छेद ने उन्हें फिशरमैन बनने से बचाया था. ओके स्टूडेंट्स.